बॉडी बिल्डर फोटो में इंप्रेसिव दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि वे 1 माइल भी ठीक से नहीं दौड़ पाते। वहीं दूसरी तरफ रनर्स लीन होते हैं, लेकिन उनमें मसल मास लगभग 0 होता है। और यहीं पर हाइब्रिड एथलीट सामने आता है, जो स्ट्रेंथ, कार्डियो और मोबिलिटी तीनों को साथ में ट्रेन करता है और वही फिजिक बनाता है जो असल दुनिया में लोगों को चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग स्पेशलाइजेशन की गलती करते हैं। वे एक ही लेन चुन लेते हैं, या तो जिम ब्रो बन जाते हैं जो सिर्फ वेट्स उठाता है, या फिर कार्डियो गाय बन जाते हैं जो हफ्ते में 6 दिन रन करता है। दिस वीडियो इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड यू with a complete step-by-step guide hybrid athlete. Let's begin with the first steps of bodybuilding. Bodybuilders muscle mass maximize करने पर इतना फोकस कर लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उनकी फिजिक कंट्रोल्ड लाइटिंग में अच्छी दिखती है, लेकिन रियलिटी ये है कि वे जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बॉडी फैट कैरी कर रहे होते हैं। बल्किंग की वजह से उनका चेहरा ब्लोटेड दिखता है, फेशियल डेफिनेशन चली जाती है और उनके कार्डियो मार्कर्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। एंड्योरेंस एथलीट्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे लीन तो होते हैं, लेकिन उनके पास मसल मास नहीं होता। ओवर ट्रेनिंग की वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन दब जाता है और हाइब्रिड ट्रेनिंग इन दोनों एक्सट्रीम्स को ठीक करती है। अब अगर बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो मसल गेन मैक्सिमाइज करने के लिए रोज 4000 प्लस कैलोरीज खाना, मतलब ज़रूरत से कहीं ज़्यादा एक्सेस बॉडी फैट बढ़ाना। चेहरा अपनी शार्पनेस खो देता है। शर्ट में आप बड़े दिखते हो, लेकिन रियल एस्थेटिक्स सफ़र करती है। फंक्शनल लेवल पर ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स काफ़ी मोबाइल होते हैं। शोल्डर मोबिलिटी ख़राब होती है, स्प्रिंट नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते और ओवरऑल मूवमेंट क्वालिटी कमज़ोर होती है। बड़ी मसल्स जिनका रियल वर्ल्ड फंक्शन नहीं है, वो एस्थेटिक्स के लिए भी ख़राब ट्रेट है। एंड्योरेंस एथलीट्स लीन होते हैं, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लीन। उनकी फिजिक फ्लैट दिखती है और 2017 में यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई स्टडी ने दिखाया कि हाई वॉल्यूम एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेल एथलीट्स में फ्री टेस्टोस्टेरोन को सिग्निफिकेंटली लोअर कर देती है। आप लीन तो हो जाते हो, लेकिन वीक भी, कपड़ों में छोटे लगते हो और बिना कपड़ों के फ्रैजाइल। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बिना क्रॉनिक कार्डियो एजिंग को तेज करता है, मसल मास घटता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और बॉडी कंपोजिशन समय के साथ खराब होती जाती है। भले ही स्केल पर वेट वही रहे, स्किनी होना एस्थेटिक होना नहीं है। अब हाइब्रिड एथलीट को समझो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल और बोन डेंसिटी के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और फैट लॉस के लिए, मोबिलिटी, वर्क इंजरी प्रिवेंशन और मूवमेंट क्वालिटी के लिए। रिजल्ट ये होता है कि आपकी फिजिक दिखने में भी स्ट्रांग होती है और काम में भी पावरफुल। 2021 में स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश हुई मेटा एनालिसिस ने दिखाया कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज को कंबाइन करने से बॉडी कॉम्पोजिशन के रिजल्ट्स दोनों को अलग अलग करने से बेहतर होते हैं। आप मसल बिल्ड करते हो और लीन रहते हो, मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्थी रहता है। एस्थेटिक्स की बात करें तो हाइब्रिड एथलीट के पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है। लो बॉडी फैट की वजह से फेशियल डेफिनेशन शार्प रहती है, लेकिन ओवर ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए टेस्टोस्टेरोन स्टेबल रहता है और चेहरा मैस्कुलिन बना रहता है। फिजिक में शेप होती है और आप एथलेटिक दिखते हो, न सिर्फ बिग न सिर्फ स्किनी। अट्रैक्शन के नज़रिए से भी यही जीतता है, क्योंकि 2007 में इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर में पब्लिश हुई स्टडी ने दिखाया कि महिलाएं मॉडरेट मस्कुलैरिटी और लो बॉडी फैट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। एग्जैक्टली वही जो हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोड्यूस करती है। आज मार्केट में बहुत सारी हाइब्रिड रूटीन्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर रूटीन्स ओवरलोडेड वॉल्यूम से भरी होती हैं। या तो वे इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई होती हैं जो हफ्ते में 7 दिन ट्रेन करते हैं, या फिर जो एनहांस्ड होते हैं। असल में मैटर ये करता है कि आप ट्रेनिंग को कैसे स्ट्रक्चर करते हो। हमने एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल पर इन डेप्थ रिसर्च किया है जो साइंटिफिकली बैक्ड है, इफेक्टिव है और सबसे इम्पॉर्टेंट एवरेज आदमी के लिए रियलिस्टिक है। रूल फर्स्ट सेशंस अलग रखो। जब आप लिफ्टिंग के तुरंत बाद कार्डियो करते हो तो आप उस मॉलिक्यूलर पाथवे को शट डाउन कर देते हो जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आप अपने शरीर को मसल बनाने का सिग्नल ही बंद कर देते हो। रिसर्च दिखाती है कि सेशंस के बीच कम से कम 6 आवर्स का गैप होना चाहिए और 24 आवर्स ऑप्टिमल माने जाते हैं। बेस्ट सेटअप है सुबह कार्डियो और शाम को वेट्स, या फिर कंप्लीटली अलग दिन। अगर मजबूरी में एक ही सेशन में करना पड़े तो पहले लिफ्ट करो,
फिर कार्डियो, कभी उल्टा नहीं। रूल सेकंड, मिडिल जोन से बचो। एलीट एंड्योरेंस एथलीट्स पोलराइज्ड ट्रेनिंग फॉलो करते हैं, जहां 80% कार्डियो लो इंटेंसिटी होता है और 20% हाई इंटेंसिटी। वे ऑलमोस्ट कभी मॉडरेट पेस पर ट्रेन नहीं करते, क्योंकि मॉडरेट कार्डियो वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। रिकवर करना मुश्किल और अडेप्टेशन भी वीक। इसका मतलब आपका कार्डियो या तो इजी होना चाहिए या फिर ऑल आउट हार्ड। ज्यादातर कार्डियो लो इंटेंसिटी होगा। ये इंप्रेसिव नहीं लगेगा, पसीना भी ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैजिक यही होता है। हाई इंटेंसिटी कार्डियो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे ही सेल्यूलर पाथवेज यूज करता है, इसलिए जब हार्ड जाना हो तो हार्ड जाओ। स्प्रिंट्स, इंटरवल्स, मैक्स 20 मिनट्स, फिर स्टॉप। अब एस्थेटिक की बात करें तो हाइब्रिड एथलीट सिर्फ ट्रेनिंग स्टाइल नहीं बल्कि एक कंप्लीट एस्थेटिक बन चुका है। हाइब्रिड क्रिएटर्स सिर्फ लीन और मस्कुलर नहीं होते, उनका पूरा लुक कंप्लीट होता है। क्लीन मिनिमलिस्ट जिम फिट्स, पॉलिश्ड ग्रूमिंग और ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल फिजिक फाउंडेशन है, लेकिन प्रेजेंटेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल लिफ्टर्स सिर्फ नंबर्स चेज करते हैं, बेंच कितना है, आर्म्स कितनी बड़ी हैं। हाइब्रिड माइंडसेट पूरे पैकेज पर फोकस करता है। फिजिक, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस। हाइब्रिड होना सिर्फ रनिंग जोड़ना नहीं है, ये आपकी बॉडी और इमेज को अप्रोच करने का पूरा शिफ्ट है। आप रियल वर्ल्ड एस्थेटिक्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो। हाइब्रिड प्रोटोकॉल का गोल ये है कि आप ऐसे लिफ्टर बनो जो दिखे कि वो रन करता है, न कि ऐसा रनर जो बस लिफ्ट करता हुआ दिखे। इसका मतलब 2:1 रेशियो, लिफ्टिंग डेज ज्यादा, रनिंग डेज कम। बेसिक टेम्पलेट ये है, 3 से 4 डेज वेट ट्रेनिंग, कंपाउंड मूवमेंट्स और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ 2 से 3 कार्डियो डेज, जिनमें 2 लो इंटेंसिटी सेशंस, 45 से 60 मिनट्स इंक्लाइन वॉकिंग या स्टेयर मास्टर, और एक हाई इंटेंसिटी सेशन 15 से 20 मिनट्स स्प्रिंट्स या हिल रन्स। इसके साथ डेली 10 to 15 मिनट्स मोबिलिटी हिप्स, शोल्डर्स और स्पाइन के लिए। ये पूरा वॉल्यूम मैनेजेबल है, और सही डाइट के साथ आप मस्कुलर भी रहोगे, लीन भी रहोगे, फेशियल डेफिनेशन और एब्स भी दिखेंगे, लेकिन इतना लीन नहीं कि हार्मोन्स क्रैश हो जाएं। अगर आपको एग्जैक्ट रूटीन्स, डाइट प्रोटोकॉल, मोबिलिटी वर्क और पूरा हाइब्रिड सिस्टम चाहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना।